हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल किस पर बेस्ड होंगे? तो आंसर है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पर, जो कि एक फाइनाइट भी होंगे और इनफाइनाइट भी होंगे। दोनों तरीके के वायर लेंगे और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सीखेंगे। इस लेक्चर में ये ध्यान में रखा गया है कि इसमें इंटर और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल हैं। और बात यह है कि आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस बहुत करनी है। हम हर तरीके का न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे आपको सोचना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल जो है वो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उसको लगाइए। और अगर आपके पास कोई अच्छी किताब है तो आप उसके भी न्यूमेरिकल लगाइए उसी के बेस पर, जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक का जो हम लोगों ने देखा वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, जिसमें फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों था। इसको देखने के लिए आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वहाँ पर इसका डिटेल देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर फार्मूले लिख देता हूँ कि किस फार्मूले को मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एक वायर है, ये वायर फाइनाइट है बच्चों। क्या है? फाइनाइट है, याद रखिए, फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है। और बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट P है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। मतलब इस वाले की वायर की इस हाफ की डिस्टेंस कम, मतलब इतने वायर की डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर पॉइंट यहाँ लाई करे और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये एंगल है φ1, ये एंगल है φ2। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। B = μ0/4πI/A। बच्चों A जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या होती थी? डिस्टेंस होती थी। कहीं कहीं अगर ये R लिखा हो तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये वाला एंगल जो कि sin φ1 है, प्लस ये वाला एंगल जो कि sin φ2 है, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फाइनाइट वायर की वजह से है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों दूसरे केस में मैंने ये बताया है कि अगर ये P पॉइंट बिल्कुल इस वायर के बिल्कुल बीचों बीच में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पर लिख देते हैं, इसको फाइनाइट केस है तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये फाइनाइट केस के लिए ही है, ठीक है दोनों। अब मैंने कहा ये आपके पास वायर है, फाइनाइट है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर इसको बीचों बीच में ले लेते हैं। मतलब अगर इसकी लेंथ मान लीजिए L होगी, अगर इसकी लेंथ L है बच्चों, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। ये कितनी हो जाएगी? L/2। अब ये P पॉइंट बीचों बीच में है तो ऑब्वियसली जो एंगल बनेगा ये एंगल बराबर होगा। मतलब ये एंगल जो φ1 था और ये एंगल जो φ2 था, अब ये बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर φ1 = φ2 = φ के। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। ये मिड पॉइंट पर है बच्चों, वो है μ0/4πI/A। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप रख दीजिए sin φ प्लस sin φ रख दीजिए। अब आप बोलोगे सर sin 2φ आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ 45 यहाँ 45 होता तो यहाँ 45 यहाँ 45 रख करके आप सॉल्व करोगे तो आपको वो आसान लगेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ0/4πI/A × 2 sin φ। ये हो जाएगा बच्चों, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ, तो यहाँ 2 टाइम्स sin φ की हो जाएगा। ये मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपने निकाली है, ये तब निकाली है जब ये बीच में है, और दूसरी बात कि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसी सवाल को देने के लिए मैं यहाँ लेंथ की वैल्यू भी दे देता आपको और कहता, और मान लीजिए कि आपको एंगल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, मान लीजिए एंगल आप सही से ना निकाल पाते, तो आप क्या करते? देखिए इसी को मैं लेंथ के फॉर्म में भी लिख देता हूँ और प्रीवियस लेक्चर में करा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बच्चों, ये वो हो जाएगा μ0/4πI/A। और यहाँ पर जो फार्मूला है बच्चों वो 2L, ध्यान में रखिएगा, इसकी जो लेंथ है वो L और उसका 2 से मल्टीप्लाई
और अंडर रूट में 4 टाइम्स a का स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से बेटा, ये वाली डिस्टेंस a का स्क्वायर प्लस का l का स्क्वायर, मतलब इसके लेंथ का स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो ये फार्मूला कब लगाओगे आप? ये भी वही सेम फार्मूला है, मिड पॉइंट पर जब होगा, पॉइंट P जब मिड पॉइंट पर होगा तो आप इसको लगा सकते हैं अगर लेंथ दिया है तो, और इसको लगा सकते हैं अगर एंगल दिया है तो। दोनों ही फार्मूले आपके पास हैं। अच्छा, अब बच्चों अगर ये P पॉइंट तीसरे केस में, अगर ये P पॉइंट जो है तीसरे केस में, अगर जो ये P पॉइंट है ये एंड पर हो जाए, यहाँ पर ये एंड पर हो जाए, ये इस जगह पर यहाँ, तो बच्चों फिर क्या फार्मूला निकलेगा? इसका फार्मूला आएगा, यहाँ पर करंट I फ्लो करा दीजिए। यहाँ पर बच्चों मैंने एंगल फ़ाई बनाया था, या प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, यहाँ पर मैंने फ़ाई1 को 0 लिखा हुआ है। डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जाइए, और फ़ाई2 बराबर फ़ाई है, यानी यहाँ पर एंगल फ़ाई मैंने बनाया था। इस केस में यहाँ पर अगर लेंथ भी दी हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो इसको B इज़ इक्वल टू, या यहाँ पर लिख दें B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बच्चों एंड पर है, ध्यान में रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और I अपॉन A बच्चों ये वाली डिस्टेंस है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। A डिस्टेंस हो गई, I इसमें करंट हो गई, और यहाँ पर L अपॉन अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। बस ये फार्मूला है। अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर ये तो लेंथ के फॉर्म में है, इसका एंगल के फॉर्म में क्या होगा? तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पर अगर फ़ाई दिया हो तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो इस यहाँ पर बेटा जो ये फार्मूला जब आप लगाओगे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो इसी को एंगल के फॉर्म में लिखना है तो एंगल के फॉर्म में लिख लीजिए, B एंड इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिख रहा है? ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। और बच्चों यहाँ देखो, यहाँ फ़ाई1 तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो फ़ाई2 है वो कितना है? फ़ाई है, तो यहाँ पर लगा दीजिए साइन फ़ाई। बस बच्चों हो गया काम। तो देखिए यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब एंगल के फॉर्म में मिड पॉइंट पर निकालते हैं तो 2 साइन फ़ाई आता है, और जब एंड पर निकालते हैं तो सिर्फ साइन फ़ाई आता है, और लेंथ के फॉर्म में भी है। तो ये किसके लिए है बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वायर के लिए है। आइए अब इनफाइनाइट वायर के लिए भी बता दूं, और उसके बाद फिर उस पर न्यूमेरिकल हम करवाते हैं। आप बच्चों एक बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि जब आप इसको मोबाइल पे देख रहे हो तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ब्लर दिखाई दे। तो इसका कारण ये है कि या तो मैं बहुत छोटा लिखता हूँ, जो कि सही है कि मैं छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा, और दूसरी बात यहाँ पर यह है बच्चों कि अगर आपके नेट की स्पीड स्लो होगी ना तो अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो भी जो है वो बिल्कुल ब्लर ही दिखेंगे। तो इसलिए देखते ही आप ये डिसाइड मत कर लीजिए कि ये इसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 2 कारण हैं इसके, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम ये देखें कि इनफाइनाइट वायर हो, अगर इनफाइनाइट वायर है बच्चों, इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर के लिए क्या चीज़ होगा ज़रा देखिए। इसमें बहुत आसान है, इसके बस ये देखिए इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर अगर मिड पॉइंट पर है या मिड पॉइंट के थोड़ा सा अगल बगल है तो एंगल हमेशा फ़ाई1 फ़ाई2 90 डिग्री ही बनते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो याद करिएगा, प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देख भी लीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस है। कहीं कहीं इसको R भी मैं लिखूँगा तो उसमें घबराइएगा नहीं। दूसरी बात कि अगर एंड पर निकालें, जैसे अगर ये P पॉइंट जो है ये बच्चों यहाँ एंड पर हो अगर, तो यहाँ पर जो फार्मूला आ जाएगा वो B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है, और ये होता है I अपॉन A। बस, और वही चीज़ यहाँ एंड पर निकाल लो या कहीं भी निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड पर अगर निकालोगे तो सेम फार्मूला आएगा। ये बच्चों एंड पर है, तो दोनों के फार्मूले आपको शायद समझ में आ गए होंगे। अब इस पर न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आइए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। आपने अभी पहला स्टेप में क्या पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है बच्चों, और यहाँ पर ये एक पॉइंट P ले लिया मैंने, इसमें एक करंट ले लेता हूँ I, मान लीजिए I बराबर 2 एम्पियर ले लेते हैं, I बराबर 2 एम्पियर ले लेते हैं।
और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि इसमें ये वाली अगर लाइन को मिला दें और ये वाली लाइन को मिला दें तो हमने कहा कि ये वाला एंगल मान लीजिए 30 हो और ये वाला एंगल कितना हो 60। तो ये तो 90 है ही है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा 90 और 60, तो ये बनेगा 9 6 15 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 3 9 90, ठीक है 30 है, तो ये बच्चों 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी फर्दर ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने ये दिखाया है आपको कि देखो इसमें भी 180 बन रहा है, इसमें भी 180 बन रहा है। तो मैंने एक एंगल कितना ले लिया है बच्चों, एक एंगल ले लिया है, चलो इसको अभी लिखा रहने देते हैं, ये 30 डिग्री है। तो बच्चों ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल है ∅1। ये वाला एंगल कौन सा है, ∅2। इसमें करंट दे रखी है, ये फाइनाइट वायर है बच्चों। और मैंने कहा कि इससे 2 मीटर पर, देखिए 2 मीटर पर, मैं इसको सेंटीमीटर में लेकर के और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, मगर मैंने डायरेक्टली मीटर ले लिया। अगर सेंटीमीटर में है तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर फॉर्मूले, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें। बच्चों ये पॉइंट P बीच में नहीं है, अगर बीच में नहीं है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बहुत ही आसान है, B बराबर μ0/4πI/A और साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ये हो गया बच्चों। अब B = μ0/4π, I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, A कितना है 2 मीटर है, साइन कितना रख दे 30 डिग्री रख दे, प्लस साइन कितने डिग्री रख दें 60 डिग्री रख दें। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा जो है उसको सॉल्व करूँ 1 बाय 1 स्टेप सारी चीज़ें, तो कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इतना मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। अब साइन 30 की वैल्यू है तो ये 1/2 हो जाएगा और ये √3/2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 10⁻⁻7 होगा और इंटू यहाँ पर 1 + √3/2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो हो गया बच्चों, इस तरीके का एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसी में मैं ये कहूँ कि भैया ये इसको रफ़ कर दूँ। अब मैं इसी पर दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, इसी से बेस्ड। अब अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर ये वायर, इसमें मैं आपको दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें ये मिड पर ले लें बच्चों, मिड पर ले लें। अगर ये मिड पर ले लेते हैं तो इसको यहाँ से मिला दें। अब आप बताइए ये 90, ये 90, और मैंने कहा ये मिड पर है। अगर ये मिड पर है तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। अब मैंने कहा मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है 30 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल ∅1 है तो ये वाला एंगल कितना है ∅2 है। अच्छा ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60। ये बात आपको पता चल गई। अब फार्मूला लगा दीजिए, कितने मीटर पर निकालना है बच्चों, 2 मीटर पर निकालना है। ठीक है, करंट कितनी है वही मैं 2 एम्पियर ले रहा हूँ। आइए अब यहाँ पर लगाएं, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो 2 फार्मूले। अच्छा इसमें मान लीजिए मैं आपको, चलो लेंथ नहीं देता, पहले लेंथ नहीं देता आपको। अब मैंने बोल दिया कि B = μ0/4πI/A बच्चों, और साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ये हो गया। अब यहाँ पर B = एंगल बराबर है तो आप लिख सकते हो I/A साइन 30 डिग्री और प्लस का साइन 30 डिग्री हो सकता है यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। I पता है आपको कितने 2 एम्पियर, A पता है आपको 2, यहाँ रख करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको बोलूँ कि भाई ऐसा है कि अगर इसकी लेंथ दे दें हम आपको, मान लीजिए ये एंगल आपको पता ना होता, अगर ये एंगल आपको पता ना होता, मान लीजिए ये एंगल आपको पता ना होता, ठीक है, ये एंगल आपका होता कितना, मान लीजिए ये ∅1 होता, यहाँ से इसको हटा दीजिए, और ये एंगल कितना होता, मान लीजिए ∅2 होता। ठीक है, अब ये एंगल पता नहीं है मगर इसकी लेंथ अगर दी हुई है बच्चों, मान लीजिए ये लेंथ बराबर है 2 मीटर दे रखी है मिसाल के तौर पर। अब कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट पर निकालना, यहाँ तो एंगल पता नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि अगर एंगल पता होता तभी हम मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पर निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है कि मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो अगर लेंथ दिया है तब भी। कैसे, B = मिड पॉइंट पर है, याद रखिएगा, μ0/4πI/A
और 2l, याद रखिएगा 2l/4 का a स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन बच्चों इसलिए नहीं कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि वहाँ पर जो है आपका वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो μ0/4 पाई बच्चों, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाएगी। I आपको पता है 2 एम्पियर, A आपको पता है कि इसकी डिस्टेंस मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर होती है अगर, तो A की वैल्यू 2 रख देते 2, तो ये तो ऐसा ही है। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। A कितना रखना है, 2 रखना है। L कितना रखना है, फर्दर 2 रखना है, और ये आपका मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, एंगल दिया है तब भी निकाल सकते हो मिड पॉइंट पर, और अगर एंगल नहीं दिया है और सिर्फ लेंथ दी है तो भी आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, तो इस पर 5-1 5-2 पर न्यूमेरिकल हो गए बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और देखिए अब जैसे मान लो एक चीज़ पहले और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ऐसा अगर वायर दे देता, ये देखो ऐसा वायर दे देता। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसको मैं बना देता हूँ सही से, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। अच्छा, ये कितना है 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि चलो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये कभी भी ध्यान में रखिएगा बच्चों कि अगर हम, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर, तो बच्चों ये इसको पहली चीज़ है कि 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर का होता तो बच्चों ये कितना बन जाता, 5 सेंटीमीटर बन जाता, और ये कितना बन जाता, 5 सेंटीमीटर बन जाता, ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी आपको। जब भी कभी एक इस तरीके का ट्रायंगल वगैरह दिया हो और वहाँ से आप इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालो, तो ये इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अगर ये 10 है तो ये भी कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये थोड़ी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये 10 है तो ये भी 10 है, तो बताइए ये पूरा कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसको A, B, C और D नाम दे दें। तो अगर इसकी हम बात करें, ये यहाँ पर बात करें, देखिए A, ये वाला B और ये वाला C, तो ये 10 है, ये 10 है, ये क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अरे देखिए ना, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बराबर ये ac का स्क्वायर, मतलब ac आ जाएगा। तो ये 200 आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब देखिए कि ये जो है, ये जो अपने परपेंडिकुलर बनाया है, और ये दो लाइनें जो ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये भी आधा हो जाएगा। मतलब अगर पूरे की बात करें हम, तो ये रूट में 200 है, मगर अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका आधा हो जाएगा। मतलब रूट में 200 अपॉन कितना, 2, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 200 रूट में 200 अपॉन 2, पक्का ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। ये पूरी वैल्यू कितनी है, रूट में 200, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, रूट में 200 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है बच्चों, ये एक स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, और ये आप निकाल सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता है, तो ये आप निकाल सकते हो। ये क्या है, इस वायर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो है ना, परपेंडिकुलर, यही तो चाहिए था, यही तो A होता है ना। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को अभी आप लोग। अब मैंने कहा कि चलो A की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ज़रा देखो, ये वाला बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये आपको निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब रूट में 200/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला मतलब 25 प्लस का, कैसे A स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 5 का 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, इसको क्या रखा है मैंने, A का स्क्वायर, पक्का। अच्छा, कितना हो जाएगा, 200 अपॉन कितना, 4 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल, सॉरी प्लस का A स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये काट दो, तो यहाँ कितना बचा,
50, 5 4 पंचे 20, 50, 50 चौको 125 हो गया बच्चों, प्लस का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको इधर ले आओ भैया, तो 50 माइनस का 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा 25, यही तो होगा, सॉरी ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैं बार बार बोल रहा था ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो बच्चों इसका अगर ये वाली हाइट, ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो देखो इतना सब कुछ करने के बाद ये भी 5 आया है, तो क्या हम डायरेक्टली 5 लिख देते तो कोई बुरा हो जाता क्या? मतलब नहीं समझे, ये आपके पास स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से ये इसके डायगोनल्स बना लीजिए। अब मैंने कहा कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, ये मान लो होता आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये कितना आता 10। अब तुमको इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो अगर ये 10 है तो बच्चों ये भी कितना होगा 10, बात ख़त्म। आसान, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन भी करना है, और अगर 12th में है तो मे भी इसको आप करके दिखाइए, कंपटीशन में तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा। ये 10 हो गया। अब आप बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना बड़ा आसान है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के 2 तरीके मैंने अभी आपको सिखाए थे। अच्छा, वो तो अभी मैं आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, पहले ये निकालना आ गया आपको। तो अगर स्क्वायर है बच्चों, ये पूरी 10 है, तो आधी ये इसको परपेंडिकुलर, इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा, पूरा 10 था तो ये 5 हुआ, ये 5 है तो डायरेक्टली इसको 5 लिख दीजिए, बात खत्म। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया, देखो लास्ट में 5 आ रहा है। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर कुछ और तरीका, कुछ और तरीका, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, एक चीज़ और देखो इसी में, दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखो बच्चों, ये आपके पास ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, ये क्या है बेटा, स्क्वायर, ये आपके पास है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे करंट वगैरह दे रखी है आपको, मान लीजिए 2 एम्पियर, और इसको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों, इसीलिए मैच नहीं करता ऑप्शन ये, ठीक है। और इसको इंटरसेक्ट कर दो यहाँ से। अब आपको इस वायर की वजह से, उसने पूछा कि पूरे वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो हम क्या करें, एक वायर की वजह से निकाल दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि चारों तो इक्वली लेंथ की हैं। अगर ये 10 है तो ये भी कितना है 10, तो ये भी कितना है 10, तो ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है। अब बेटा ये बताओ कि मैंने कहा कि इसको यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, ओहो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। अच्छा, तो ये 5 हो जाएगा, तो आपको अभी तो पता चल गया कि चलो ये 5 होगा, तो सर ने बोला है कि अगर स्क्वायर होगा तो ये 5 होगा, तो ये वाली डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी, बात सही है। एक्चुअल में इसको सोचने का एक और तरीका है बेटा कि ये कितना है, ऐसे फिर गलत नहीं होगा ना, ये कितना है 10, तो बच्चा यहाँ से इसको ऐसे बनाओ, तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना हुआ 5, तो बच्चों ये वाला भी कितना हो जाएगा 5, तो यही वाला जो 5 है वही तो 5 यहाँ लिखा है आपने। तो चाहे ऐसे देख लो, स्क्वायर है तो ये 5 हो तो ये 5 होगा, ये ऐसे रट लो, या दूसरी बात ऐसे ऐसे रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपका, क्योंकि अभी जो है वो भाई ये आपके पास अगर ये 5 है, ये आपके पास स्क्वायर है तो ये 5 है, तो मैंने बता दिया भी 5 है। मगर अगर ऐसे आप रखोगे इसको, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसा बना दोगे तो ये 10 होगा, मतलब ये 10 है तो ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसको करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये रेक्टेंगल बनाया, ये क्या बनाया बच्चों, रेक्टेंगल बनाया। इसमें आपको पता है कि सर ने बोला है कि ये वाली डिस्टेंस मान लो इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है बच्चों, लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, मान लो 10 सेंटीमीटर होता, 10 होता, ठीक है बच्चों। और ये कितना होता, ये 8 सेंटीमीटर होता इस रेक्टेंगल में, ये कितना है 10, ये कितना है 8, पक्का। हमने कहा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, उस रीज़न क्या है, क्योंकि ये देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में फ़र्क है, तो ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं सेम, तो एक इसकी वजह से निकाल लोगे यहाँ सेंटर पर और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन दोनों का आ जाएगा, और इसकी वजह से निकाल लोगे और इसकी वजह से निकाल लोगे और इसकी वजह से जो निकालोगे वही इसकी वजह से भी आएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये है इसकी ब्रेथ भी 8 है। अब मैंने बोला कि यहाँ का डिस्टेंस है, तो फिर वही यहाँ पर ये वो पाइथागोरस लगाओ ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, देखो यहाँ से ऐसे मिला दो,
ये ऐसे मिला दो, बात खत्म हो गई। हमको यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ये इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, ये 5 तो ये 5। फिर आप यहाँ से इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पूरा निकालोगे, करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ से क्या बना दो, एक लाइन बना दो, देखो लाइन बना दिया। अब बताओ बेटा, ये इसको भी तो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब ये आ गया 4 और ये हो गया 5, बात खत्म। तो ये देखिए, ये इसकी डिस्टेंस निकल आई है। आराम से अब कैलकुलेट करिए, कोई आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गया। तो कंपटीशन लेवल के बच्चे जो होते हैं, खास करके जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि सर इतना कैलकुलेशन है और कैसे सॉल्व करें और फिर पाइथागोरस लगाएं, और ये कुछ नहीं बेटा। देखिए दोनों, ज़्यादातर इन्हीं दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये कितना आसान हो गया आपके लिए। ओके, अब न्यूमेरिकल लगाने में इंशाल्लाह आसानी होगी आपको। चलिए अब यहाँ पर जो है जो डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल्स लेंगे। आप लोगों को दिख रहा है इसमें क्लियर? ओके, तो फिर से मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। आइए अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। पहला मैंने ये कहा कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फाइनाइट वायर, ऐसा ले लेते हैं, फिर इनफाइनाइट वायर का ले लेंगे, फिर कंबाइंड वायर का ले लेंगे। चलिए इसको यहाँ बता रहे हैं। ये आपके पास एक फाइनाइट वायर है, मान लीजिए ये आपका फाइनाइट वायर है। अभी आपने किस तरीके के न्यूमेरिकल पढ़े, ये वाले न्यूमेरिकल पढ़ लिए बच्चों, अभी पढ़े ना, ये वाला phi 1, ये वाला phi 2 है ना, तो इस पर न्यूमेरिकल आप पढ़ चुके, अभी मैंने कराया है। अब मैं आपको करा रहा हूँ कि ये एक वायर है, ये बच्चों एक वायर है, और मैंने कहा कि इसमें 2 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर करंट है, और इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ पर मिड पॉइंट है ये इसका, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल कितना हो जाएगा phi 1, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा phi 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये phi 1 phi 2 आपको नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ दिया है इसकी लेंथ बराबर है, मान लीजिए 4 मीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया है 4 मीटर। मैंने कहा ये मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बहुत आसान है देखिए। और ये कितने मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। चलो निकालते हैं, कितना आसान है, मिड पॉइंट पर निकालना है, लेंथ दिया है, तो B = μ0/4 पाई I/a बच्चों, अंडर 2L होता है इसमें, अंडर रूट में a² + L²। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, गलत हो गया यहाँ पर, देखो ये छोटी मोटी गलतियाँ अगर बेटा हो जाती हैं, मान लीजिए लिखने में छोटी मोटी गलतियाँ, क्योंकि क्लास होती है तो वहाँ पे बच्चा बता देता है कि सर देखिए यहाँ पर ये चीज़ मिस हो गई, यहाँ आपने नहीं लिखा है। तो ऑनलाइन क्लास में अगर ये मिस हो जाता है तो फिर उसके लिए आई एम सॉरी, वो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो बेटा I/a 2L/रूट में 4a² + L²। बच्चों यहाँ पर मैंने कहा कि लेक्चर को लेंदी नहीं करेंगे, इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। a आपको पता है, यहाँ रख दोगे। I 2 एम्पियर है, यहाँ रख दोगे। L आपको पता है 4 सेंटीमीटर, और वही L और A यहाँ रखोगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। एक तो ऐसे न्यूमेरिकल हो गए। अगर एंगल दिए होते, मान लो ये 45 दिया होता, ये 45 दिया होता, तो आप एंगल वाला रख करके निकाल देते, तो आप लेंथ रखते ना रखते कोई मतलब की बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो एंड पर निकालो। यहाँ पर मैंने कहा क्या चीज़, ये एंड पर निकालो, एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बच्चों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। क्या हो गया है, एंड = μ0 बच्चों 4 पाई I/a, और यहाँ पर L/रूट में a² + L²। बस यही होता है। अब बताइए, सब चीज़ तो नॉन क्वांटिटी है। I पता है, A पता है, L मालूम है 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है सॉरी, A और L पता है, यहाँ रख करके निकाल लोगे। तो अगर फाइनाइट वायर है तो मिड पर निकालना है तो भी ठीक है, लेंथ दिया है तब भी ठीक है, और अगर एंगल दिया है तो भी निकालने का फॉर्मूला पता है, और एंड पर है तब भी आपको मालूम है, ठीक है बच्चों। और अगर मान लो इसी न्यूमेरिकल को मैं ऐसे दे देता यहाँ पर बच्चों, ये ऐसे दे देता, देखो एंड पर ही पूछा है आपसे, करंट 2 एम्पियर है, और यहाँ लेंथ ना देता, यहाँ पर एंगल दे देता। मान लो ये 90 है, ये मैं कर देता इसको 30 डिग्री, ये कर देता 60 डिग्री, तो भी निकालना आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। क्या फार्मूला लगाते, B end = μ0/4 पाई I/a, और यहाँ बच्चों sin phi, यही तो था ना, क्योंकि एक यहाँ पर phi 1 0 हो जाएगा, अरे phi 1 0 हो जाएगा, phi 2 हमारा जो है वो हमारा 60 है, तो उठा करके यहाँ पे रख दोगे आप, तो I/a sin phi। अब sin phi 60 रख दोगे, आ जाएगा आपका। तो एंगल दिया है तब भी निकाल सकते हैं, लेंथ दिया है तब भी निकाल सकते हैं एंड पर, है ना।
और मिडिल पॉइंट पर अगर एंगल दिया है तब भी निकाल सकते हैं, लेंथ दिया है तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न तो होनी नहीं चाहिए। आइए अब इनफाइनाइट वायर की वजह से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको समझाते हैं कैसे आते हैं। हालांकि 12th क्लास में इनफाइनाइट पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, डिफरेंट किताबों में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और बच्चों कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा। कैलकुलेशन में अगर आप गलती करोगे तो फिर जब आपकी वैल्यू नहीं आएगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग।